आज मैं अहमदाबाद आया हूँ। अभी यहाँ से हम लवाडा गांव जाएंगे। यहाँ आने का 2-3 मकसद हैं। एक तो ये कि 25 जुलाई से देश भर में केंद्र सरकार में 34 में से 15 मंत्री भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत निकले हैं। और हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की थी कि आप इन 15 मंत्रियों के खिलाफ स्पेशल जांच दल बिठाइए, क्योंकि आप तो सीबीआई से जांच कराते हैं और सीबीआई तो आप ही के अंडर में आती है। और जब तक ये 15 भ्रष्ट मंत्री मंत्रिमंडल में रहेंगे तब तक लोकपाल बिल नहीं आ सकता, सख्त लोकपाल बिल आ ही नहीं सकता, तब तक सख्त लोकपाल बिल आ ही नहीं सकता। तो मंत्रिमंडल के शुद्धिकरण की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जांच नहीं कराएंगे। 15 मंत्रियों ने हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया और प्रधानमंत्री जांच तक कराने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देश की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं बच जाता। और जो सबूत हमने दिए थे वो सबूत बहुत पुख्ता थे। हमने जो सरकार के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने, सोनिया गांधी जी के सामने सबूत रखे थे वो सबूत बहुत पुख्ता थे, क्योंकि उन्हीं सबूतों के आधार पे अभी एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वीरभद्र सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो बीच में सोनिया गांधी जी ने कहा था कि हमने जो सबूत रखे हैं वो बेसलेस हैं। बेसलेस नहीं है, हमने जो सबूत रखे हैं वो बहुत पुख्ता हैं। तो अब देश की जनता के सामने कोई चारा नहीं रह जाता। अगर प्रधानमंत्री जी 25 जुलाई तक स्पेशल जांच दल नहीं बिठाते तो 25 जुलाई से देश भर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरेंगे और दिल्ली में जंतर मंतर पर हम कुछ लोग अनशन के ऊपर बैठेंगे अन्ना जी के मार्गदर्शन में, मैं, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय। उसी के बारे में गुजरात की जनता से बातचीत करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरा मुद्दा ये है कि गुजरात के अंदर आज 9 साल हो गए हैं लोकायुक्त को बने हुए। अभी तक लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है और इसके ऊपर केवल राजनीति चल रही है। तो अगर गुजरात सरकार भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात चाहती तो अभी तक लोकायुक्त का गठन कर चुकी होती, उसके ऊपर राजनीति नहीं करती। अगर गुजरात में लोकायुक्त नहीं है तो एक प्रश्न उठता है कि अगर किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार लगेगा तो उसकी जांच कौन करेगा? इसका मतलब कोई जांच एजेंसी है ही नहीं। तो क्या मंत्री गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए स्वतंत्र हैं? अगर किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो उसकी जांच कौन करेगा? जांच करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, लोकायुक्त है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सीनियर आईएएस ऑफिसर भ्रष्टाचार करने के लिए स्वतंत्र हैं गुजरात के अंदर? ये व्यवस्था तो बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो भ्रष्टाचार की जांच तक करने के लिए कोई एजेंसी का नामो निशान नहीं हो और 9 साल से नहीं हो। तो ये साफ साफ दिखाता है कि गुजरात की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार को अहमियत नहीं देती है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अहमियत नहीं देती है। अभी पुरुषोत्तम सोलंकी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया। मैंने हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा आज। उसके अंदर हाईकोर्ट ने कहा है किसी ने गुजरात सरकार से पुरुषोत्तम सोलंकी जी को प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन मांगा था। हम ये नहीं कह रहे कि वो दोषी हैं कि निर्दोष हैं, वो तो कोर्ट को तय करना है। लेकिन ट्रायल कराने में क्या दिक्कत है? जांच कराने में क्या दिक्कत है? प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन देने में क्या दिक्कत है? इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं निर्दोष हूं या मोदी जी को लगता है कि उनका मंत्री निर्दोष है तो तुरंत जांच करानी चाहिए और जनता के सामने आएगा दूध का दूध पानी का पानी। तुरंत प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन देनी चाहिए कि करो प्रोसिक्यूशन, कोर्ट में बिल्कुल बरी हो जाएंगे। वो तो बिल्कुल तुरंत ईमानदार आदमी, तो हमारे ऊपर आरोप लगे, टीम अन्ना के ऊपर आरोप लगे, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, किरण बेदी भ्रष्ट है, प्रशांत भूषण भ्रष्ट। हम कह रहे हैं हमारी जांच करा लो, आप सारी एजेंसी से जांच करा लो, सीबीआई को छोड़ दो हमारे पीछे, आईबी को छोड़ दो हमारे पीछे, इनकम टैक्स से जांच करा लो। हमें जांच से डर नहीं लगता, इनको जांच से डर क्यों लगता है? और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जांच से डर लगता है। उधर मनमोहन सिंह साहब अपने 15 मंत्रियों के खिलाफ जांच ही नहीं कराना चाहते और इधर मोदी साहब अपने मंत्रियों की जांच नहीं कराना चाहते।
उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि 3 मंत्रियों ने, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने दे अप्लाइड देयर माइंड एंड दे डिसाइडेड कि इसमें पुरुषोत्तम सोलंकी जी को प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अगर लोकायुक्त होता तो शायद ये वो नहीं होती, नौबत नहीं आती। उसी तरह से आनंदीबेन पटेल, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कुछ आरटीआई से दस्तावेज निकले हैं। इसकी शिकायत कहाँ करें? किसके पास जाके शिकायत करें? किस थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराएं? गुजरात के कोई थाना है ही नहीं, कोई एजेंसी है ही नहीं जो इनकी जांच कर सकती है। तो एक तरह से गुजरात के अंदर अभी फ्री फॉर ऑल है, और सभी राज्यों में ऐसा है। अभी मैं कर्नाटका से आ रहा हूँ, कल ही मैं कर्नाटका में बेंगलोर में था, 11 महीने से वहाँ पे लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो कोई राज्य सरकार लोकायुक्त नहीं चाहती है और केंद्र सरकार लोकपाल नहीं चाहती है। कोई नहीं चाहता है हमारी जांच। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम केवल ये मांग कर रहे हैं जांच तो करो। वो जांच भी नहीं करना चाहते, लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, चोरी करेंगे, लेकिन जांच भी नहीं होगी इन लोगों की। आज अखबारों में हमने पढ़ा कि नत्थालाल सोखड़िया जी के ऊपर आक्रमण हुआ। जिस पुलिस आरटीआई एक्टिविस्ट, जिस पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज की थी उसी का तबादला कर दिया। ये तो बहुत ही घोर अन्याय की बात है। इसके पहले अमित जेठवा, नदीम, विक्रम दोड़िया, जबंदन गढ़वी, जयेश भरोत, योगेश सेनवा, इन सब लोगों का मर्डर हो चुका है गुजरात के अंदर। तो क्या अब गुजरात के अंदर ये पोजीशन है कि भ्रष्टाचार होगा, उसकी जांच तक नहीं होगी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। अगर लोकपाल होता, लोकायुक्त होता, तो उसको प्रोटेक्शन दिया जा सकता था। उत्तराखंड के अंदर खंडूरी जी की बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त लोकायुक्त कानून पास किया। अगर बीजेपी वाकई भ्रष्टाचार से डील करने के लिए अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर मोदी साहब वाकई भ्रष्टाचार से डील करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो खंडूरी जी वाला लोकायुक्त बिल गुजरात के अंदर पारित क्यों नहीं हो सकता? उस बिल के अंदर ये सारे प्रावधान थे कि अगर किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है और उसके ऊपर हमला किया जाता है या उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो लोकायुक्त की जिम्मेदारी होगी कि उसको प्रोटेक्शन दे। अगर लोकायुक्त के पास कोई कंप्लेंट लेके जाता है तो आपको फिर मुख्यमंत्री से प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है, फिर लोकायुक्त प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन देगा। लोकायुक्त इंडिपेंडेंट होगा। आज अगर कोई मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार है तो मोदी जी सैंक्शन देते हैं, मोदी जी तो सैंक्शन देंगे नहीं क्योंकि उन्हीं का अपना मंत्री है। तो किस तरह की इंडिपेंडेंस है, किस तरह का एंटी करप्शन सिस्टम आज गुजरात में है? और आखिरी मुद्दा है कि जमीन जो है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज जमीनों के जरिए हो रहा है। जमीनों को एक्वायर किया जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को दे दिया जाता है, और उसी के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हम लवाडा में जा रहे हैं, वहाँ पे गुजरात के कई इलाकों से लोग आएंगे, और मुझे बताया गया आज वहाँ पे फर्स्ट हैंड वहाँ पे लोगों से सुनने को मिलेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े हैं मुझे बताया गया है कि यहाँ पे कई गाँवों में गोचर जमीन सरकार ने गाँव वालों की ले ली। लवाडा गांव में मुझे बताया गया है कि जितनी भी ज़मीन थी वो सारी की सारी सरकार ने वेस्टलैंड डिक्लेयर कर दी और उसको ले लिया और उसको एक यूनिवर्सिटी को दे दिया। हम ये नहीं कह रहे यूनिवर्सिटी मत बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाना बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, लेकिन आप गांव के मवेशियों की ज़मीन, जहाँ पे गांव के मवेशी चरते हैं, उनकी रोज़ी रोटी छीन के आप कैसे यूनिवर्सिटी बना सकते हैं? ये तो अन्याय की बात है, ये तो ठीक बात नहीं है। तो इसका भी हम विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि लवाडा के लोगों की बेचारों की ज़मीन वापस की जाए और लोकायुक्त गुजरात के अंदर उत्तराखंड मॉडल वाला लोकायुक्त तुरंत पारित किया जाए, क्योंकि गुजरात का लोकायुक्त कानून भी बहुत कमज़ोर है और उस कमज़ोर कानून के तहत भी सरकार जो है वो लोकायुक्त बनाने के लिए तैयार नहीं है।